हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन का लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 के अंदर हम आपको ऑप्थाल्मिक से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हम आपको बताएंगे। तो अगर आपने हमारी जो पिछले लेक्चर है एमसीक्यू के नहीं देखे हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके पिछले लेक्चर देख सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर एमसीक्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन जरूर दबा लें, और इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए जो अपना टॉपिक है वो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ आइरिडोसाइक्लाइटिस। आइरिडोसाइक्लाइटिस की कॉम्प्लिकेशन क्या है? आंसर ए है कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट, आंसर बी है सेनाइल कैटरेक्ट, आंसर सी है मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट और आंसर डी है पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट। तो जो आइरिडोसाइक्लाइटिस की जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट। तो इसका जो आंसर है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द केसेस ऑफ पोस्टीरियर स्टेफिलोमा। पोस्टीरियर स्टेफिलोमा के क्या कारण है? आंसर ए है आइरिडोसाइक्लाइटिस, आंसर बी है हाइपरमेट्रोपिया, आंसर सी है पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस और आंसर डी है ग्लूकोमा। तो जो पोस्टीरियर स्टेफिलोमा होता है उसका जो कारण होता है वो होता है पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस। तो इसका जो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच सोर्स कॉर्निया ड्राइव्स इट न्यूट्रिशन। कॉर्निया को न्यूट्रिशन किस सोर्स से मिलता है? आंसर ए है एक्वस ह्यूमर, आंसर बी है स्लेरी बॉडी, आंसर सी है लेंस कैप्सूल और आंसर डी है स्क्लेरा। तो जो कॉर्निया होता है उसको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो एक्वस ह्यूमर से मिलता है। तो इसका जो आंसर है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट फीचर्स ऑफ एंटीरियर यूवेइटिस इंक्लूड्स। एंटीरियर यूवेइटिस की सबसे अर्लीस्ट फीचर्स कौन सा है? आंसर ए है हाइपोपियन, आंसर बी है पोस्टीरियर साइन की, आंसर सी है एक्वेस फ्लेयर और आंसर डी है केरेटाइटिस। तो जो एंटीरियर यूवेइटिस की जो अर्लीस्ट फीचर्स होती है वो होती है एक्वेस फ्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 month old baby is brought with complaints of photophobia and watering. Clinical examination show normal tear passing and clear but large cornea. The most likely diagnosis is। 1 महीने के बेबी को वाटरिंग और फोटोफोबिया कंप्लेंट के लिए लाया गया। बेबी का टीयर फासेज, जो आंख का आंसू का रास्ता होता है, वो क्लियर था, लेकिन बेबी का जो कॉर्निया था वो लार्ज था, बड़ा था। तो इसमें कौन सा डायग्नोस है? आंसर ए है कंजेनाइटल डेक्रोसियाटिस, आंसर बी है केरेटाइटिस, आंसर सी है केरेटोकोनस और आंसर डी है बुप्थाल्मोस। तो जो बेबी होते हैं उनका जो कॉर्निया लार्ज होता है तो उनको बुप्थाल्मोस होता है। तो इसका जो आंसर डी है बुप्थाल्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स विच डज नॉट अराइज फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट के एपेक्स से उत्पन्न होने वाली एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स नहीं है। आंसर ए है सुपीरियर रेक्टिस मसल्स, आंसर बी है सुपीरियर ऑब्लिक्व मसल्स, आंसर सी है इंफीरियर ऑब्लिक्व मसल्स और आंसर डी है इंफीरियर रेक्टिस मसल्स। तो ये जो ऑर्बिट के अपेक्स से जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स होती है वो अराइज नहीं होती है, वो है इंफीरियर ऑब्लिक्व मसल्स। तो इसका जो आंसर है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ए टेस्टिंग बाय विच हेट्रोफोरिया कैन बी डायग्नोस्ड। एक ऐसे टेस्ट का नाम बताएं जिसके द्वारा हेट्रोफोरिया का डायग्नोस किया जाता है। आंसर ए है मैकुलर फंक्शन टेस्ट, आंसर बी है पिन होल टेस्ट, आंसर सी है मैडॉक्स रोड टेस्ट और आंसर डी है एस्टिग्मेटिक फ्रेन टेस्ट। तो जो हेट्रोफोरिया का जिस टेस्ट द्वारा एग्जामिनेशन किया जाता है वो है मैडॉक्स रोड टेस्ट। तो इसका जो आंसर है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन साइट्स फॉर रिटेंशन ऑफ एन एक्स्ट्रा ओकुलर फॉर्म बॉडी। एक्स्ट्रा ओकुलर फॉर्म बॉडी की कौन सी कॉमन साइट है जहां पे वो जमा होती है?
आंसर ए है मीडियल कांथी, आंसर बी है लेटरल कांथी, आंसर सी है स्क्लेरा और आंसर डी है फॉर्निक्स। तो जो एक्स्ट्रा ओकुलर फॉरेन बॉडी होती है उसकी जो कॉमन साइड्स होती है वो होती है फॉर्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स इज, सबसे लंबी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स कौन सी होती है? आंसर ए है सुपीरियर ऑब्लिक्यो मसल्स, आंसर बी है इंफीरियर ऑब्लिक्यो मसल्स, आंसर सी है सुपीरियर रेक्टिस मसल्स और आंसर डी है इंफीरियर रेक्टिस मसल्स। जो सबसे लॉन्ग एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स होती है वो होती है सुपीरियर ऑब्लिक्यो मसल्स। तो इसका जो आंसर है ए है। तो दोस्तों अब मैं आपको जो टॉपिक से रिलेटेड ऑप्थाल्मिक जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो देता हूं जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है कैप्सूल ऑफ द क्रिस्टलिनेस इज थिनेस्ट एट, जो क्रिस्टलिनेस कैप्सूल होता है वो थिन कहां से होता है? आंसर ए है एंटीरियर पोल, आंसर बी है पोस्टीरियर पोल, आंसर सी है इक्वेटर और आंसर डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में ऑप्थाल्मिक एमसीक्यू के बारे में समझा है। तो टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।